वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो रीडिंग है ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी अपडेट है। उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो वो विचार आपके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, आपकी यादों में डूबते हैं, नहीं डूबते, क्या करते हैं, क्या उनका अगला एक्शन होगा, तो ये सारी बातें आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हैं तब भी। और इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग के रूप में लें, ये आपसे रिलेट हो भी सकती है और काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट नहीं भी हो सकती। तो जितना जैसे आपको एनर्जी फील होती है आप उसे रखें, बाकी चीज़ों को आप जाने दें। तो ये किसी भी रिलेशनशिप पर एप्लीकेबल होगी। अगर आपका अपने पर्सन के साथ नॉर्मल कांटेक्ट है या फिर ऑन एंड ऑफ है तब भी, और अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो, किसी ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और कोई एक्स लवर एक्स रिलेशन भी हो सकता है। तो आज की रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस भी निकाल रखे हैं। लास्ट में देखेंगे लव मैसेजेस। सबसे पहले सिचुएशंस पर आते हैं, फिर उनके थॉट्स पर आते हैं, फिर एनर्जी देखते हैं, फिर उनका कोई एक्शन अगर निकलता है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पहले कार्ड जो यहाँ पर शफलिंग के दौरान निकले हैं उसमें ये दिख रहा है कि इस इंसान का दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है आपको लेकर, और उसके पीछे रीज़न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है किसी तरह की अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी सिचुएशन में नहीं है। यानी कि लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इस इंसान की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कोई हैप्पीनेस या बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। बाकी चाहे ये अपने करियर में अच्छा कर रहे हों, घर परिवार में अच्छी तरह से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हों, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, लेकिन मुझे दिख रहा है कि डीप डाउन मन के अंदर इस इंसान को बहुत ज़्यादा चिंताएं सता रही हैं, डर है, इनसिक्योरिटी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जब से आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रह रहे हैं तब से इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, लेकिन जब मेरा पार्टनर साथ में होता है या मेरे कांटेक्ट में रहते हैं तब मेरी लाइफ में मुझे बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप एक ट्रैक पर आना शुरू कर देती हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि आप जिसके लिए भी वीडियो को देख रहे हो वो इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं करंटली। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हों, बेशक वो कहीं भी हों, चाहे अपने काम पर हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में। तो कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को अपने पर बहुत घमंड हो सकता है, अपनी लाइफ की किसी भी तरक्की को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने सोशल स्टेटस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना ईगो, एरोगेंस के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं आज इस रीडिंग के अंदर। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने इस ईगो के कारण, इस घमंड के कारण बहुत सारे लोगों को हमेशा सेपरेशन में डालते रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर अपनी पावर का रुतबा होता है, अपना ईगो होता है,
किसी चीज़ की ज़िद होती है कि मैं क्यों सामने वाले को जाकर मनाऊं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरी लाइफ में तो सारी चीज़ें हैं, पैसा है, अच्छा नाम है, अच्छा घर है, अच्छे परिवार वाले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक स्पॉइल्ड ब्रैट भी हो सकते हैं, ऐसा इंसान जिसको माता पिता ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि उनकी हर छोटी से छोटी ज़िद को पूरा किया, जिसकी वजह से पर्सन में एक गुरूर आ गया, एक घमंड आ गया कि मैं चाहे जितनी भी गलतियां कर लूं, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही मुझे कभी भी अपने पेरेंट्स के आगे किसी भी बात के लिए झुकना पड़ेगा। यहाँ जो दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, इस इंसान की लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है जो कि पावर स्ट्रगल है, और ये जिससे भी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं रिलेशन में, उसी इंसान से इनको अचानक से बोरियत फील होनी शुरू हो जाती है। आपके अलावा अगर इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा रिश्ता छुपा कर रखा होगा कि आपको पता ना लगे, और अगर आपको पता लग गया तो आप इस रिश्ते से पूरी तरह से कट ऑफ कर दोगे, ब्रेकअप कर दोगे और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने क्या किया है कि पास्ट में आपके होते हुए हो सकता है फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, बहुत सारे दोस्तों से मिलना, बातें करना, फ़ोन पर चैट करना, गॉसिप करना, वीडियो कॉल्स करना, गेट टुगेदर्स करना, मीटिंग्स करना, हैंग आउट करना, बहुत ज़्यादा अपना ज़िंदा दिली वाला जो एटीट्यूड इन्होंने दिखाया, और दूसरी तरफ ऐसा एटीट्यूड कि आपकी केयर नहीं कर रहे, आप उन्हें फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठा के आपको रिप्लाई दे रहा है, आप सुबह मैसेज डालते हो, सामने वाला अगली दिन या सारा दिन निकलने के बाद रात को कहीं जाकर आपको रिप्लाई करता है या करती है, तो आपको भी लगना शुरू हो गया था कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये शक आपको आज से नहीं, काफ़ी समय से है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें चीज़ों को छुपाना और बस छुपाते छुपाते अपनी लाइफ में बाकी लोगों की तरफ फोकस करके ज़िंदगी को निकालते रहना। क्योंकि अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो मैं गलत नहीं हूँ, अगर सामने वाला मेरी गलती पकड़ लेता है तो मैं खुद जाकर कन्फेस कर दूँगा या अपोलोजाइज़ कर लूँगा। तो इनका ये वाला एटीट्यूड भी रहा है। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा, सभी से नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर ऐसी सिचुएशन में नहीं दिख रहे। तो अभी इस वक्त इस इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, राइट नाउ ये इंसान क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर पहला जो कार्ड है इनकी एनर्जी में आपके लिए अपने प्यार को दोबारा से जगाना, जो खोया हुआ ट्रस्ट है आप दोनों में। अगर आप लोगों का रिश्ता एक ऐसी स्टेज तक पहुंच चुका है जहां पर आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने कई बार गलतियां की और बार बार उन्हीं गलतियों के लिए माफ़ियाँ भी मांगी कि अब की बार माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हुआ। और आपने एक चांस जाने दिया, 2 चांस जाने दिया, 3 चांस जाने दिया। उसके बाद आपने अपनी एनर्जीज़ को इस पर्सन से पीछे हटाना शुरू कर दिया कि मेरा बहुत टाइम इस रिश्ते में जा रहा है, मेरी बहुत एनर्जी इस रिलेशन में इन्वॉल्व्ड है, मैं पूरी तरह से इस पर्सन पर समर्पित हूँ, मन से भी, तन से भी, स्पिरिचुअली भी और हर तरह से। लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे उसमें हमेशा कंफ्यूज करके रखता है, पूरी तरह से मुझे इक्वालिटी ना ही दे रहा है, ना ही मुझे पूरी तरह से अपना रहा है। तो कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर ना एक ऐसे रीज़न के कारण ख़राब हुआ जिसमें आप तो हमेशा गिवर रहे हो, प्यार को बांटना, प्यार की कदर करना, प्यार के लिए सैक्रिफाइस करना,
और सामने वाले की कंडीशंस और टर्म्स पर हमेशा अपने आप को रेडी रखना कि हाँ, आप जो भी मेरे लिए कंडीशंस लगाते हो मुझे मंजूर है, लेकिन बस मैं तुमसे तुम्हारा प्यार मांगता हूँ या मांगती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इस तरह का इनके साथ एक्सपीरियंस फील किया है। तो अभी बाकी कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को थोड़ा सा आपके लिए सेंशुअल दिखा रहे हैं, यानी कि इनके मन में आपके प्रति जो एक अट्रैक्शन है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप लोगों का कांटेक्ट अभी कम है या थोड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक दूसरे को ब्लॉक किया है गुस्से के मारे, या कोई ऐसी लास्ट कॉन्वर्सेशन में ऐसी लड़ाई होगी, ऐसा झगड़ा हो गया जिसमें एक पार्टनर ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया और फिर अपनी मर्ज़ी से अनब्लॉक करके दोबारा लाइफ में आ जाते हैं, और फिर कुछ दिन तो बहुत अच्छे निकलते हैं और उसके बाद फिर से वही ड्रामा, वही लड़ाई, वही तरह की जो पैटर्न है लाइफ का, ये वैसा ही रहता है। इंसान चेंज नहीं होता। आपको भी ऐसा फील होना शुरू हो गया है। तो करंटली तो इस इंसान के अंदर जो चेंज है आपको लेकर, वो ऐसा चेंज है कि इनको लग रहा है कि अब की बार अगर मैं कुछ सामने वाले के लिए सॉलिड ऑफ़र नहीं दूंगा तो शायद सामने वाला पर्सन मुझे अपनाने वाला नहीं, क्योंकि वो भी अपनी पावर में आ चुके हैं। तो आज की रीडिंग में कम से कम 60% लोगों का पार्टनर ये जान चुका है, चाहे ये एक मर्द है, औरत है, या एक सेम जेंडर सेक्स में आपका पार्टनर है, उनको ये पूरी तरह से पता लग गया है कि आप एक ऐसे पर्सन हो। अब की बार आप इस इंसान को किसी भी छोटे मोटे रीज़न के लिए कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं आने वाले। अगर ये आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है तो आप भी इस रिलेशनशिप में वेट करने के लिए अब तैयार नहीं हो। ऐसा सेल्फ लव का जो पावर आपके अंदर आ चुका है कि आपने सेल्फ लव को सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर रख लिया है कि बहुत हो गया, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत रो लिया, बहुत दिल को दुखा लिया, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर लिया। तो 60% लोगों के पार्टनर को ये पता लग गया है कि ये पर्सन जो है, मुझे इस पर्सन को पाने के लिए अब कुछ सॉलिड देना पड़ेगा, कोई ऐसा ऑफ़र देना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या कोई एक ऐसा फ़ैसला या डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें मुझे अब एक्शन लेना है। तो ये इंसान ना ओवर थिंक भी कर रहे हैं करंट फीलिंग्स में। एक ही बात को 10 अलग अलग तरीक़ों से एनालाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। चीज़ों में बैलेंस लाने के बारे में भी इनका पावर स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो, ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखने वाला पर्सन होगा, लेकिन इनकी सोच में आपके आने के बाद एकदम से चेंज नहीं आया। ये जो आपके सेपरेशन आए हैं बार बार, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट करना रिलेशन से, एक पर्सन चेज़र की एनर्जी में है, दूसरा पार्टनर रनर की एनर्जी में है। तो ये टॉम एंड जेरी वाली जो गेम है, बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा होगा टॉम एंड जेरी वाला कार्टून, जो बहुत फेमस भी है। एक दूसरे को इतना ज़्यादा तंग करना, परेशान करना, टीस करना, और फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाना, ऐसा आप लोगों का कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, 60% लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं भी इस इंसान के बिना नहीं रह पाता, चाहे मैं और लोगों में अपना प्यार ढूंढने की कोशिश करूं और लोगों में अपना दिल लगाने की कोशिश करूं। ये कोशिश भी करते हैं कि आपको याद ना करें, आपकी याद इनको परेशान ना करे,
और ये ऐसा भी दिखाते हैं आपको कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे किसी की कमी कभी फील नहीं होती, मैं हमेशा अपनी लाइफ में हैंडल कर लेता हूँ सिचुएशन या कर लेती हूँ। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पास्ट में रहे हैं, लेकिन अब ये इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर आपके कनेक्शन में इमोशंस को जगाने वाला कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर को आपके बिना अपनी लाइफ जो है सूनी लगती है, खाली लगती है, बेरंग लगती है, और उनको वापस वापस आपकी याद आती है। शायद इन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश कर ली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने लिटरली मूव ऑन होने की कोशिश की है। अब ये रीज़न कोई भी हो सकता है कि ये पर्सन क्यों मूव ऑन करना चाहते थे इस रिश्ते से। क्या फैमिली वजह रही कि परिवार नहीं मानेंगे, या परिवार वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और परिवार वाले अपनी मर्ज़ी से अपने बेटा या बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन में वो हिम्मत नहीं रही थी पास्ट के अंदर कि मैं अपने प्यार को अपने घर वालों के सामने कबूल कर सकूं, दुनिया के सामने अपने प्यार को पब्लिक कर सकूं और इस रिलेशन को एक लीगल या ऑफिशियल कर सकूं। तो यहाँ अब जो इनकी फीलिंग्स हैं उसमें कोई इतना मेजर चेंज नहीं आ रहा कि ये कमिटमेंट के लिए सडन ही कोई हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर और आपको ऑफ़र करेंगे कि मुझसे शादी कर लो या मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ, क्योंकि शादी के नाम पर ये अभी भी भाग रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी में अगेन रनर वाली एनर्जी आई है। तो हो सकता है, हाई चांसेस हैं आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए तो अभी इस इंसान को अगर आप वापस चाह रहे हो कि ये वापस आ जाएं लाइफ में, और अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, तो आपको शादी या कमिटमेंट या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए अभी भी इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। ये बातें ऐसी करेंगे कि ये सब ठीक कर देंगे, ये एफ़र्ट लगाएंगे, ये एक्शन लेंगे, ये करके दिखाएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी में जो फाइनल कंक्लूजन है वो बहुत डिले दिखा रहा है। हो सकता है आपको अगले कुछ हफ्तों से लेकर महीनों का भी शादी या कमिटमेंट को लेकर इसी पार्टनर से वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये केवल और केवल 60% लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी के 40% बचे लोग, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन से करंटली मूव ऑन हो रहे हैं। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में इनको मैनिपुलेट कर रहा था, इनके विचारों को, इनके डिसीजन मेकिंग को, इनके इमोशंस के साथ कोई खेल रहा था। चाहे वो कोई करीबी दोस्त हो सकता है, चाहे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनका एक्स हो, जो बार बार इनकी लाइफ में आ रहा था, आ रही थी, और इनका दिमाग भ्रष्ट करके इनका कह लो कि ब्रेन वॉश करना चाह रहा था। हो सकता है उस पर्सन को पता हो कि आप दोनों का एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशन है, और जेलसी भी एक फैक्टर हो सकता है, जेलस वाली एनर्जी। तो उस पर्सन को अगर कोई तीसरा पर्सन है तो कोई ऐसी जेलसी भी हो सकती है उस इंसान के अंदर कि ये उस पर्सन के पास ना जाए, ये उस पर्सन के साथ बातें ना करे, ये उस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट में ना जाए। तो कुछ आपके पार्टनर की गलतियां हैं, कुछ उस तीसरे पर्सन की गलतियां हैं कि दोनों ने इस रिलेशन में ट्रस्ट नहीं किया। अब कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर तीसरा पर्सन कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिनको वो बहुत टाइम से जानते हैं, कोई नया पर्सन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन है, रिलेशन है,
तो उन्होंने हो सकता है आपके बारे में या आपसे रिलेटेड अपने पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोली हों कि ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, इसमें हम पोटेंशियल नहीं देखते। तो कुछ लोगों के लिए कोई तीसरा बाहरी इन्फ्लुएंस इस रिश्ते को बिगाड़ रहा था पास्ट में। मुझे लगता है अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि 40% लोगों के पार्टनर अब किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके बिना अकेले रहकर इन्होंने देख लिया है। ये इंसान मुझे दिल से बहुत इमोशनल लग रहे हैं। हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते हों, पुराने मैसेजेस भी देखते हों जो इन्होंने आज तक आपको शायद ही कभी बताए हों, लेकिन इस इंसान को वो सब देखकर मन में तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है कि ये पर्सन आज भी मेरे कांटेक्ट में है। और ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में जब हम इंसान की करंट फीलिंग पर रीडिंग करते हैं, वो भी जनरल रीडिंग जो यूट्यूब पर तो इन वीडियोस में क्या होता है कि देखने वाले हज़ारों व्यूअर्स होते हैं। कुछ चीज़ें किसी एक व्यूअर के साथ मैच होंगी, कुछ चीज़ें किसी देखने वाले हज़ारों लोगों से टोटली रेजोनेट हो जाएंगी, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये रीडिंग में बताई गई एक एक बात या एक एक स्टोरी लाइन मेरी खुद की स्टोरी है। तो हाई चांसेस हैं कि आज की रीडिंग आपकी म्यूचुअल एनर्जीज भी हो सकती हैं, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। तो 40% लोगों के जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक डिसीजन पर आ जाएंगे, फाइनल जो भी वो फैसला ले लेंगे कि मैंने अब जो करना है मैंने अपने आप से करना है। अगर परिवार इन पर प्रेशर बना रहा है या परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कि हमारा कास्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी एथनिसिटी रेस अलग है, रिलीजन अलग है, हमारा सोसाइटी में सोशल स्टेटस अलग है, तो ये इंसान अपना स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये रिश्ते पर काम किया जाए, क्योंकि इस रिश्ते से इस इंसान को आज भी उम्मीदें कायम है। इस इंसान ने आप पर गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनकी लाइफ में एक लाइट की तरह आया है। इनकी जो बजी हुई डार्क जिंदगी थी, जिसमें टोटल डार्कनेस थी, चाहे ये अपने करियर में नंबर 1 हो, खूब पैसा कमा रहे हों, अच्छे नाम से अच्छे काम से अपने एरिया में सोसाइटी में जाने जाते हों, लेकिन लव के बारे में इनसे जब भी कोई पूछता है तो इनको भी मन में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि इनको लव को लेकर हमेशा से चैलेंज फेस करने पड़े हैं। तो आज की रीडिंग में मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो ये आपके फेवर में होगा, और आपसे भी ये कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मेरा पार्टनर कहीं और नहीं जाने वाला, ये मेरा ही है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आज की। गाइज, आज की रीडिंग में यहाँ पर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन भी आए हैं, और उसके बाद लव मैसेजेस मैं निकालूंगी। ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के अंदर लगन राशि, नाम राशि, सूर्य राशि और चंद्र राशि, इसमें ये राशियाँ प्रोमिनेंट हो सकती हैं। पहली राशि यहाँ पर आई है जेमिनी, मिथुन राशि। दूसरी आई है वर्गो, कन्या राशि। तीसरी आई है टॉरस, वृषभ राशि। चौथी आई है सैजिटेरियस, धनु राशि। पांचवी एरीज है, मेष राशि। छठवीं कैप्रिकॉन है, मकर राशि। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं पाइसीज है, मीन राशि। नौवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है। 10वीं राशि यहाँ एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं और आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा ज़्यादा हैं। अब मैं
आप लोगों के लिए लव मैसेजेस पढ़ूंगी जो आपके पर्सन का दिल से निकला हुआ मैसेज आप तक है। तो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं आपके लिए। पहला मैसेज इनका आपके लिए ये है, तुम्हारी आदत पड़ गई है कैसे दूर करूं। तो ये तो आपको भी फील होता होगा कि आपको एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है। चाहे आप लोग एक दूसरे से डेली बात करो ना करो, एक दूसरे से डेली कांटेक्ट में रहो ना रहो, पर एक दूसरे को डेली आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पर। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से अटैच और कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि आपके पर्सन भी आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का, तुम्हारे साथ बिताया वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो हो सकता है जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है वो कैसे बीत गया इनको आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि इनको आपके साथ जो वक्त बिताने वाला एक्सपीरियंस है वो शायद और लोगों से कहीं डिफरेंट है, यूनिक है, स्पेशल है। तो ये आने वाले दिनों में आपको मिलने के बारे में भी सोच सकते हैं कि आपसे मिला जाए, वक्त बिताया जाए। और ये मिस भी करते हैं वो बीता हुआ टाइम, और उसी तरह का टाइम ये फ्यूचर में भी दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। बहुत ही रोमांटिक मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई एम वेरी सैड प्लीज़ कॉल मी। तो आपके पर्सन उदास लग रहे हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं अगर आप इन्हें मनाना चाहते हैं। और उदासी की वजह भी मुझे यही दिख रही है कि आप भी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हो इनको, क्योंकि अभी तक तो आप ही इनको कॉल मैसेज करते रहे। अब जब इनकी बारी आई आपको कॉल करने की तो ये इंसान उदास हो गए। भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई एम कमिंग वेरी सून। तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है रीडिंग में कि 40% लोगों के पार्टनर का एक्शन बहुत जल्द हो सकता है, और 60% लोगों के पार्टनर अगर आएंगे भी तो उसमें कमिटमेंट को लेकर अभी भी इनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होगा। तो आप बहुत जल्द इनसे मिल तो सकते हो, हैप्पी टाइम बिता सकते हो, दोबारा कांटेक्ट में भी आ सकते हो जिनका कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शादी का कोई क्विक डिसीजन ये ले लें तो मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी तक पूरी तरह से इनकी लाइफ से आउट नहीं हुई। तो ये रही गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया तो अपना प्यार शो करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। गाइस कमेंट भी डाला करें, क्योंकि जो चीज़ आप स्पिरिचुअल चैनल पर कमेंट के रूप में डालते हो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी होती हैं चैनल की और वीडियोस की। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप एक नए व्यूअर हैं, ताकि आप भी इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और इसी तरह रोज़ मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वीडियोस लाती रहूँगी। सभी अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।